तो साथियों अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा सूत्र, वो सूत्र जो कि एलपी में पूछा गया और टेक्नीशियन में इसका आने का चांस है। यानी कि विलयन की सांद्रता से साथियों प्रश्न पूछता है कि विलयन की सांद्रता बताइए, विलयन का आयतन के संदर्भ में उसका प्रतिशत बताइए, इस तरह से सवाल पूछता है। और एलपी का जो मैंने आपको शिफ्ट कराया है उसमें मैंने आपको बताया अभी तक कैसे प्रश्न पूछता है। तो फटाफट को देख लेते हैं। विलयन की सांद्रता साथियों क्या होता है? कोई विलय पदार्थ है वो किसी निश्चित विलयन या विलायक में घुला हुआ है, वही उसका क्या होता है? विलयन की सांद्रता होता है। अब विलयन की सांद्रता का कॉमन फार्मूला क्या होता है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ये इसका क्या होता है साथियों? कॉमन फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब बात का हम सवाल कैसे आता है, मैं आपको प्रश्न भी दूंगा, जो प्रश्न आया है एलपी में वो भी मैं दिखाऊंगा और उसका आपको खुद आंसर देना है। बोलेगा द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, क्या निकालिए? द्रव्यमान प्रतिशत। आपको सब वैल्यू दिया रहेगा, बस आपको सूत्र पता रहना चाहिए। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत बोलेगा तो क्या निकालना है? विलय का द्रव्यमान, ये आपको दिया रहेगा, बटे विलयन का द्रव्यमान। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान आपको नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। आपको मैंने पढ़ाया है ना, विलयन बराबर क्या होता है? अरे विलयन बराबर क्या होता है? विलायक प्लस विलय। क्या होता है? विलायक प्लस विलय, ये आपका साथियों क्या होता है? विलयन होता है। तो अगर विलायक का वैल्यू दिया रहेगा, विलय का दिया रहेगा, तो दोनों को जोड़ के विलयन बन जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो सूत्र क्या होगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। इस तरह से आप जो निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पूछ देगा वो आयतन प्रतिशत, क्या पूछेगा? आयतन प्रतिशत। तो कैसे निकालिएगा? तो निकालिएगा विलय का आयतन, बस आयतन दे देगा वहाँ पर, द्रव्यमान को छोड़कर क्या दे देगा? वो आयतन दे देगा, सिंपल, और कुछ अलग है नहीं। अब बटे विलयन का आयतन और गुना 100, इस तरह से आप आयतन निकाल सकते हैं। और भी क्या है, अब ये तो मैंने आपको द्रव्यमान और आयतन अलग अलग बताया। वो पूछ सकता है द्रव्यमान और आयतन एक साथ, यानी कि द्रव्यमान और आयतन एक साथ, यानी कि वेट मतलब द्रव्यमान एक तरह समझ लीजिए, और भी मतलब वॉल्यूम आयतन। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला? विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, बटे विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, और गुना 100, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और साथियों होता है ppm, तो ये नहीं पूछेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये इंटर वालों के लिए पूछा था ना, ये आपको नहीं पूछेगा। फिर भी देख लीजिए, जब देख लिए तो ppm क्या होता है? पार्ट पर प्रति मिलियन। क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान गुना 10⁻6। इस तरह से इसका ये सूत्र होता है, ठीक है ना। छोटे जो कण होते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है ये पार्ट पर प्रति मिलियन, ठीक है ना। तो अब जो मैं आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, उसका आप जो साथियों जवाब दे के दिखाइए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा।